गंधा उड़ना छोड़ के फिर हो बैठा, उड़ना छोड़ के फिर हो बैठा, निस दिन करते आनंदा है कोई संतरा अनुरागी है कोई संतरा अनुरागी, जाकी सूरत साहब से लागी, जाकी सूरत साहब से जन दरिया एक राम भजन कर, वरण वासना कोई, वरण वासना कोई, पारस परस भयालोह कंचन, पारस परस भयालोह कंचन, बाहर न लोहा होई, बाहर न लोहा होई, है कोई संतरा अनुरागी है कोई संतरा अनुरागी, जाकी सूरत साहब से लागी, जाकी सूरत साहिब से लागी, है कोई संतरा अनुरागी, है कोई संतरा अनुरागी, जाकी सूरत साहिब से लागी, जाकी सूरत साहिब से लागी, जाकी सूरत साहब से साहब से साहब से लागी, लागी, जाकी सूरत साहब से लागी, जाकी सूरत साहब से लागी, जाकी सूरत साहब से लागी। संत दरिया साहब कह रहे हैं कि है कोई इस जगत में ऐसा संत जिस संत के मन में अनुराग हो, और अनुरागी संत का मन राम से जुड़ा हो, जाकी सूरत साहब से लागी। सूरत अर्थात द मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड, द फोकस ऑफ द माइंड।
जब मन की धारा बाहर बहे तो उसका नाम वृत्ति है, और जब मन की धारा अंतर्मुख हो तो उसी का नाम सुरति होता है। अब मुश्किल ये है कि जिसको बाहर सुख ढूंढने की आदत पड़ गई है, या कहो जिसको कचरे में रहने की आदत पड़ गई है, जिसको कचरे की बदबू ही अब खुशबू लगती है, ऐसा व्यक्ति खुशबू ढूंढने के लिए उस कचरे का त्याग नहीं करता। और अज्ञानतावश मनुष्य ने अपने कचरे से अनुराग कर लिया, इसलिए अपने आलस्य को नहीं छोड़ता, झूठ को नहीं छोड़ता, वासना को नहीं छोड़ता। वो कचरा है पर कचरे से मोहब्बत है। तो इसे हम कहते सूकर वृत्ति। सूकर माने सुअर जैसी वृत्ति। सुअर को आप बाग बगीचा दे दीजिए, वो उसका मन वहां नहीं लगेगा। सूकर को सीवेज वाले कचरे कूड़े करकट के ढेर में छोड़ दीजिए, खुशी के मारे पूंछ हिलाता रहता है, कचरा खाता रहता है, कीचड़ में लौटता रहता है। मनुष्यों के द्वारा अब उपार्जित किए हुए, उस बनाए हुए, छोड़े गए उस मल मूत्र के ढेर में पड़ा रहता है और उसको उसी में खुशी मिलती। अब सुअर को आप लाख समझाइए कि ये अच्छी जगह नहीं है, उसे समझ कहाँ आएगी। और नहीं तो करके देख लेना, गंदगी पे जो सुअर खा पी रहा हो तो उसको जाके समझाना कि ये तो अच्छी जगह नहीं है, यहाँ नहीं ऐसे रहना चाहिए, साफ जगह में जाओ। वो आपकी बात भी नहीं समझेगा। जिसका मन संसार के विषय भोग में सुख ढूंढ रहा है, उसके मन की वृत्ति भी सुअर वृत्ति है। लड़ते झगड़ते, धन के लिए पागलों की तरह दौड़ते, धन जोड़ते, वैभव प्राप्त करते, सुख ढूंढते, इस बात की परवाह किए बगैर के एक दिन मरना भी है। जिस जगत में अपने आप को लगा के बैठा है तो मित्रों के साथ, शराब के साथ, कबाब के साथ, उसको उसी में खुशी मिलती। तो एक तो है कि भौतिक पदार्थ जो विजिबल हैं वो उनके अंदर अटक गया है, पर एक दूसरा है इसका अंग कि जहां आप भौतिक पदार्थ प्राप्त तो नहीं कर पाए पर इच्छा बड़ी थी, मिला ही नहीं। अब उनकी हालत और खराब होती। मिल जाता तो शायद देख के कभी बुद्धि जागृत हो जाती। अब मिला भी नहीं है तो तरसता है, ईर्ष्या में जल जाता है। बड़ा घर देख के, बड़ी गाड़ी देख के, किसी का सौंदर्य देख के, किसी की प्रसिद्धि देख के, किसी की शक्ति देख के, किसी का गुण देख के, किसी की अकल देख के बस ईर्ष्या में जलता रहता। मैं ऐसा कैसे, क्यों नहीं, मैंने क्या ऐसा कुकर्म कर दिया कि मुझे ये सब नहीं मिल रहा, ये इनको क्यों मिल रहा है। और क्रूरता अगर उसमें आ गई तो चाकू छुरी पिस्तौल दिखा के किसी को लूट के ले आएगा। और अगर उतना करने की हिम्मत ना हुई तो मन ही मन में कुढ़ता रहेगा, मन में मन दुखी होता रहेगा। तो एक वो जिन्हें भोग मिल गए वो भोगों में त्रस्त हो गए। द भोगास आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय दैट पर्सन। मैं एक महिला को जानती हूं, शादीशुदा है, लड़की है, नौकरी कर रही है, सब ठीक चल रहा है, सत्संग भी सुनती है, आश्रम भी आती है, पर ऑफिस के कॉलीग के साथ दोस्ती हो गई, दोस्ती बढ़ गई। अब जब दोस्ती बढ़ी तो प्लेटोनिक रिलेशनशिप एक स्त्री और पुरुष में निश्चय हो सकता है, पर जहां दोनों अक्लमंद हों, बुद्धिमान हों और बचकानी और टीनेजर और हार्मोन ड्रिवन व्यवहार ना उनका हो रहा हो, देन इट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेटोनिक रिलेशनशिप।
आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। ऐसा जो बोलते हैं कि लड़के लड़की की एक मात्र मैत्री नहीं हो सकती है, सिर्फ शारीरिक संबंध ही हो सकता है, ये बात मैं स्वीकार करती नहीं हूँ। पर मुश्किल ये है कि जब बुद्धिमत्ता ना हो, समझ ना हो, तो सिर्फ शरीर और शरीर की मांग बोलती है। तो उनकी जो मैत्री थी वो बेड पे ख़त्म हुई। अब उसका संबंध जो मैत्री से शुरू हुआ था वो चला गया किसी और एंगल पर, और 1 वर्ष बाद किसी कारणवश उसके आपस में कुछ मनमुटाव हो गया। देखिए, जो भोग की प्रवृत्ति से रिश्ते बनते हैं ना, वो ज़्यादा देर नहीं चलते, वो बहुत जल्दी किसी ना किसी, क्योंकि एक तो भोग की चॉइसेस बहुत है ना, एक ही महिला थोड़े है, एक ही पुरुष थोड़े है, या तो, और पुरुष का आई कैन से 95% माइंड इज पॉलीगैमस। पॉलीगैमस मतलब उसको एक स्त्री से संतोष कभी नहीं होगा, उसका मन हमेशा दूसरे की चाह करेगा। स्त्रियों में मैं कह सकती हूँ कि 60 से 50% पॉलीगैमस दिमाग होगा, परंतु कुछ एक कारण, बच्चे, समाज, लज्जा, ये वो कारण बन जाते हैं, तो वो उसकी इच्छा अंदर अंदर रहती, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती। लेकिन ये ग्राफ अब जल्दी बढ़ रहा है, ये ग्राफ भी बढ़ रहा है, और मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, विमेन लिबरेशन के नाम पे, तो पति ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, तो एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए कई दफ़े जस्ट टू टीच लेसन शी माइट गो इनटू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। 1.5 साल बाद उसको ये पता चलता है महिला को कि उसे एड्स हो गया, क्योंकि उस पुरुष को था। ये बात घर में कब तक छुपाती, पति तक पहुंची, पति तो स्वस्थ है। अब ये कहाँ से आया? कोई सर्जरी नहीं हुई, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूशन नहीं हुआ, फ्रॉम वेयर डिड इट कम? पति ने उसे छोड़ दिया। 16-17 साल की लड़की है उसकी, अब लड़की को भी पता है कि माँ ने क्या किया। बॉयफ्रेंड चला गया, कॉलीग की ट्रांसफ़र हो गई, पति ने छोड़ दिया, उसकी अपनी बेटी आज उससे नफरत करती है, वो अपना एड्स का इलाज करवा रही है, ठीक हो गई। अब वो आके तो उसने अपनी ये कहानी सारी मुझे कही, वो अब मैं क्या करूं? What should I do? मैं, आपने जो करना था सो तो कर लिया। नाउ लेट्स सी द सिचुएशन। क्या आपको ये बात समझ लगी कि क्षणिक शारीरिक सुख की प्राप्ति के एवज में आज आपने अपने आप को ऐसी बीमारी के साथ चपेट लिया है कि आने वाले कितने वर्षों तक आपको दवाओं पर निर्भर रहना पड़ेगा, और कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो और मुश्किल। अब बेटी का मन वो कैसे बदलेगी, पति का मन वो कैसे बदलेगी? और एक तो ये कि इसमें तो देखिए उसको अनजाने में ये हुआ, पर जो पुरुष अपनी इच्छा से बाहर स्त्रियों से संबंध बनाते हैं, खुद अपनी इच्छा से, और फिर शराफत का ढोंग भी रखते हैं, तो आप अगर देखेंगे ना तो लेफ्ट राइट और अपने अपने मन में भी झांक के देख लीजिए, तो प्रवृत्तियां बहुत खराब हैं। कोई अपनी इच्छाओं पर एक्ट कर जाता है, कोई अपनी इच्छा पर एक्ट नहीं करता। कोई थोड़ा लगाम लगा लेता है, और किसी की लगाम कब टूट गई छूट गई उसे पता ही नहीं चलता। तो एक वो जिनको भोग मिले और वो भोगों में मस्त हैं, फिर एक वो हैं जिनको भोग मिलते ही नहीं है, वो चाहते ही रह जाते हैं। और अधिकतर संसार इसी कुचक्र में पड़ा हुआ है। संसार के विषयों में, पदार्थों में सुख है, निश्चय है, लेकिन इस सुख की कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है, और कभी कभी उस सुख की कीमत को अदा करने में पूरी जिंदगी निकल जाती। सूकर वृत्ति में जिसका मन है, उसका मन धर्म और अध्यात्म को कैसे स्पर्श करेगा? अब इस मन की इस प्रवृत्ति को बदलना बड़ा आवश्यक है।
तो पहले जैसे सूअर को यह समझाना पड़ेगा कि भाई ये गंदगी है, इससे पीछे हट जाओ। पर इसमें बड़ी बातें आती, क्या सूअर समझेगा? विल द पिग अंडरस्टैंड? very hard situation, what to do, how to communicate. कबीर जी यही तो रोना रोते हैं, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूं जागत रही हो, तू कहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रही हो, तू जाता है मोही रे। मैं कहता हूं जागत रही हो, तू कहता है सोई रे। तेरी मेरी दोस्ती कैसे हो? तो जब मन की वृत्ति इंद्रियों के जरिए via these 5 sense organs, when the mind is looking for pleasure from outside world, then this wave of mind, this modification of mind is called vritti. और जिस दिन मन ये समझ लेता है कि स्वर्ग है तो नरक भी है, स्वर्ग माने सुख, नरक माने दुख। अब जब बच्चा पैदा होता है बड़ा सुख है, पर बच्चे के साथ क्या दुख नहीं आते? अभी रो रहा है, अभी दांत निकल रहे, अभी पेट खराब हो गया, अभी सोता नहीं है, अभी आम हो गई, अभी कोलाइटिस हो गया, अभी रात रोता रहता है, क्यों रो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। अभी स्कूल जाना है, पढ़ नहीं रहा है, गिर गया है, चोट लग गई है, ये हो गया, वो हो गया। संतान जहां सुख देती है उतना ही उस संतान से दुख भी तो आता है। जितना सुख पति देता है पत्नी को, साथ ही उसको उतनी जिम्मेदारियां भी तो मिलती हैं। और हिंदुस्तान में लड़के लड़की की शादी नहीं होती, लड़की की पूरे खानदान से शादी होती। She has to make everybody happy. And if she doesn't do that, she is not a good बहू। लड़कों को फ्री लाइसेंस है, वो अपने इन लॉज के साथ ठीक व्यवहार करे नहीं करे, या जमाई राजा बन छाती चौड़ी कर सबके सिर पे दंदनाता फिरे, चलेगा। लड़की नहीं कर सकती। देखिए, जो शिक्षित हैं, जो जागृत है, जो अवेयर है, जो थोड़ी समझ रखते हैं, उन परिवारों में ऐसा नहीं होता है। पर जरा मुझे आप बताइए, आपको इतने अवेयर फैमिलीज कहाँ मिलती हैं? कहाँ दिखती हैं? मुझे तो दिखती नहीं। खटपट चल रही है बस। खट माने सुख और पट माने दुख। घोड़ी चढ़े दुल्हन बने, दूल्हा दुल्हन बने, खट। और फिर जब लड़ाई शुरू होती तो पट, फिर पटखनी पिलती है, फिर तो धोबी पछाड़, फिर पहलवानी चल रहे होते। सुख है तो दुख भी है। अब फिर वही बात कहूंगी मैं, काली मोटी मक्खी को कचरे पे सुख मिलता है, सूअर को बिस्टा में सुख मिलता है, कुत्ते को गंदी नाली में बैठ के सुख मिलता है। सुख तो सबको मिल रहा है यहां। आपको किसी रेस्टोरेंट की टेबल में बैठ के खा के मजा मिलता है, तोते को सीधा आम के पेड़ पर आम सीधा डायरेक्ट चोंच मार के खाता है, वो अपना सुख लेता है। सुख तो हर जीव को मिल जाता है। प्रकृति ने हमें ज्ञान इंद्रियां दी हैं, तो प्रकृति ने ज्ञान इंद्रियों के भोग भी दिए हैं। पर जो इन विषयों से ही सुख चाहता है, ऐसा व्यक्ति कभी सुख में, कभी दुख में, कभी सुख में, कभी दुख में पड़ा ही रहेगा। उसका कोई अंत नहीं है। देखिए, शरीर है तो खाएगा भी, शरीर है तो काम इच्छा भी होगी। अब काम इच्छा है, इसीलिए देखिए हमारे ऋषियों ने ये विवाह की जो संस्था को बनाया, वो इसीलिए बनाया था। जब तक लड़के की शादी ना हुई हो, ये भी लड़की अच्छी, ये भी लड़की अच्छी, ये भी अच्छी, वो भी अच्छी, वहां जो देखी वो भी अच्छी, वो भी अच्छी। अब उसका मन 50 लड़कियों के पीछे जा रहा है। लड़की का मन 50 लड़कों के लिए, वो बड़ा अच्छा, उसके कपड़े बड़े अच्छे, उसकी गाड़ी बड़ी अच्छी, उसकी चाल बड़ी अच्छी। हाँ, 10 जगह 20 जगह मन घूम रहा है।
फिर एक को चुना गया, कहा अब ये आपकी पत्नी है, ये आपके पति है। तो 50 में से जो वो एक लड़की मिली तो 49 से मन कटा कि नहीं? अब वो ना भी काटना चाहे तो ये पत्नी कटवाएगी उसकी। कहां गए थे, कहां बैठे थे, देर कहां हुई, खाना कहां खाया, कौन से दोस्त हैं तेरे? मैं ऐसे अभी एक लड़के को जानती हूँ जिसकी शादी सिर्फ इस वजह से छूट गई कि पत्नी ने ज़्यादा सवाल करने शुरू कर दिए। एक बच्चा पैदा होने के बाद भी, 3 साल की शादी के बाद भी लड़के को अपने दोस्तों से ज़्यादा अच्छा लगता था। पत्नी को लगा ये मुझे इग्नोर कर रहा है। इतनी सी बात पे बात, इतनी बड़ी थाना कचहरी, जाने क्या कुछ। मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि मैंने तो उनके दोनों वर्जन्स देखे ना। जब वो खुश थे, हंसते हंसते आए हैं, मुस्कुराते आए, मिठाई के डब्बे लाए, बड़े खुश, अच्छी बात है। 3 साल में वो थाने में खड़े होके अपने ससुर, जिसे वो डैडी जी बुलाती थी, उसे उसका एग्जाम्पल ले लेते। मान लीजिए कि उनका सरनेम शर्मा है, तो कहती ओए शर्मे, तेरे को डंडे पड़वाने मैंने, और छोड़ूंगी नहीं मैं तेरी बेटियों को, तेरे जवाइयों को, तेरी बीवी को। वो आदमी मुझे कहता है बड़ा ही दिल को धक्का लगा। मैं क्यों, पहले मजे नहीं लिए जब वो डैडी जी बोलती थी? अब जिस मन से मजे लिए थे उसी मन को मार पड़ रही है। लड़की तो वही है, मुंह उसका वही है। अब वो बात बोल रही जो तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, पहले वो बात बोल रही थी जो तुम्हें अच्छी लग रही थी। अब उन्होंने प्यार प्रेम में लड़की को बहू नहीं समझा, उन्होंने बेटी समझा। तो उनके कहाँ बैंक अकाउंट हैं, कहाँ जायदाद है, वो सब एज अ फैमिली सबको पता होना चाहिए। अब मैं ही बोलती थी तो उन्होंने हमारे इस सूत्र के अनुसार घर में ऐसा माहौल बनाया। अब जब लड़की का हुआ दिमाग खराब, कहती मुझे सब पता है कहाँ कहाँ पैसा पड़ा है, सारा निकलवाऊंगी मैं। उसे मालूम था लॉकर कहाँ है, जायदाद कहाँ है, दुकान कहाँ है, और कहाँ छुपा के घर में पैसे रखे हुए, सब खबर। बोले हम तो बड़े खूब फंसे। तो जो सुख देते हैं वही दुख देते हैं, और जो दुख देते हैं उनसे सुख की उम्मीद हमेशा बनी रहती। और इसमें जो मन पड़ा रहे तो हम कहेंगे मन की वृत्ति बाहर संसार को गई। और जहां समझ ना हो, विवेक ना हो, बुद्धि ना हो, और जहां वो इस चीज के लिए तैयार ना हो कि हाँ कोई चीज कभी भी बदल सकती है, ऐसा मान लेना सब अच्छे अच्छे ही रहेंगे, गलत। ये मान लेना सब बुरे बुरे ही रहेंगे, वो भी गलत। One should be always ready for any kind of change. Change is not in your hand, but whether you will accept it, reject it, or fight with it is with you. दरिया साहब कहते हैं जिसका मन बाहर संसार में भटक रहा है उसको हम राम अनुरागी नहीं कह सकते। तो कहते हैं कोई ऐसा संत। वो क्यों कह रहे हैं कोई ऐसा संत? अब आप कुंभ में चले जाइए, लाखों संत दिखते हैं, तो वो क्यों ऐसा कह रहे दरिया साहब, है कोई ऐसा संत? तो इसका मतलब वेश से कोई संत नहीं, कपड़ों से कोई संत नहीं, जटा बड़ी रख लेने से कोई संत नहीं। साधु का वेश साधु नहीं होता। जिसका मन राम का अनुरागी हुआ और जिसकी मन की वृत्ति अंतर्मुख हो चुकी है, अब जिसकी प्रीति राम से हो गई है, उसको हम संत कहते। दरिया साहब बोलते कौन है ऐसा संत जिसका अनुराग राम से है और जिसकी सूरत साहब से लग गई। यहाँ वो राम नहीं कह रहे, कृष्ण नहीं कह रहे, ओम नहीं कह रहे, वो परमात्मा को साहब बुलाते। इट इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट फील। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो। पर कबीर साहब, वो भी साहब बोलते थे, दरिया साहब वो भी ईश्वर को साहब बोलते।
पलटू साहेब, वो भी साहेब कहते। तो बड़ा बड़ा एक विचित्र एक भाषा का विनोद होता था कि साहेब साहेब को याद कर रहे हैं, साहेब साहेब के संग लगे हैं, साहेब साहेब की प्रीति में है, साहेब साहेब को याद करते हैं, साहेब साहेब पे भरोसा है, साहेब को साहेब का ही विश्वास है। तो एक साहेब गुरु को, और जो गुरु हैं वो ईश्वर को कह रहे हैं साहेब। तो किसके लगा मन? बोले साहब के मन लग गया। अरस परस पिब के संग राती, इधर से भी उधर से भी मन सब प्रकार से परमात्मा रूप प्रियतम से लग गया है। होए रही पतिव्रता, मन कैसा हो गया है? जैसे पतिव्रता का होना चाहिए। अब ये पुराने शास्त्रों में ऐसा जिक्र रहता था कि ऐसी स्त्रियां थीं जो बहुत स्वामी भक्त होती थीं, अपने पति से इतना उनका मन जुड़ा रहता, तो उसे पतिव्रता कहते थे।